हाय लियो। सो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 24 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं लियो। थैंक यू। क्या कह रहे हो, इस चीज़ के ज़रा गौर फरमाइएगा इस वीक में कि क्या कह रहे हो आप, और जो कह रहे हो क्या वो बातें सच में मीन करती है कि बस आप कहने का कह रहे हो। बिकॉज आप जो कह रहे हो वो आपको इफ़ेक्ट बहुत कर रहा है इस वीक में। जो भी कह रहे हो ना कि हाँ मैं उदास हूँ, भले आप उदास हो चाहे ना हो, अगर आप कह रहे हो ना हाँ मैं उदास हूँ, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करे। तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर आप उदास हो तभी आप ये चीज़ कहो खुद को कि हाँ मैं उदास हूँ, बिकॉज आप जो कहोगे ना वही आप फील करोगे इस वीक में। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओहो, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। और मैं ये भी बता दूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो आप वो भी बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मेल मिल जाएगा, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव द लवर्स। ओके, वाह, स्टार्टिंग के ही वीक में मतलब स्टार्टिंग मतलब रीडिंग के स्टार्टिंग में ही 2 लवर्स के कार्ड आ गए। लेट्स सी, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। मैंने 9 ऑफ पेंटिकल कहा है, और 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड एक्चुअल में स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, स्टेबिलिटी और सक्सेस, यू कैन से। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। अगर आपकी लव लाइफ में लियो, अगर आपने स्ट्रगल बहुत करा है, अगर आपका लव लाइफ अच्छा नहीं चला है एंड उसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रगल देखने को मिला है, कभी भी ये चीज़ नहीं हुई है कि आप अपनी लव लाइफ में जैसे वो फुल्ली सेटिस्फाइड रहो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ दुख तकलीफ़ें आपको देखने को मिली ही है। एक होता है ना लव लाइफ जहाँ पे हम एकदम अच्छा फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ जो भी चीज़ें हो रही है या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो बस हमारे 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 लिए हो रही है, या फिर हमारे अच्छे के लिए हो रही है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा है? आपकी कभी भी ना वैसे इंसान से, वैसे शख्स से मुलाकात ही नहीं हुई है जिससे मिलने के बाद आपकी तलाश ख़त्म हो जाए। हम ढूंढ रहे होते हैं ना, हमें तलाश होती है एक अच्छे इंसान की, तो आप आज तक किसी ऐसे इंसान से मिले ही नहीं हो जिससे मिलने के बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरी तलाश अब ख़त्म हो गई है। किसी से मिलने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये इंसान तो नहीं है, वो इंसान तो नहीं है, जो चाहिए है मुझे वो अलग है कुछ। इन लोगों में वो मतलब उसकी गिनती ही नहीं आती इन लोगों में। वो कुछ अलग है, समझो वो कुछ अलग ही है। ये लोग मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। ये जो लोग हैं जिनके साथ मैं भी हूँ, या फिर जैसे मेरे पास्ट में जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में था, वो लोग मेरी बातों को समझते नहीं थे, और अगर समझते भी थे तो वो उन्होंने कभी नहीं समझा जो मैंने समझाना चाहा उनको। कभी कभी क्या होता है ना लियो कि हम चाहते हैं ना, हम सभी एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो हम बोले, मतलब हमें बोलना ना पड़े कि हम उदास है, वो बस समझ जाए। वो बस समझ जाए हमारे, हम जो इमोजीज भेजें, हम जिस तरीके से बात करें, हर चीज़ में नहीं नहीं कहे, उससे वो समझ जाए कि हाँ हम उदास हैं। वैसा आपको आज तक कोई नहीं मिला, लेकिन वैसे शख्स से आपकी मुलाकात हो सकती है, बिकॉज वी हैव पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली एक ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको ऐसा फ़ील करवाए कि हाँ, अब आपको ऐसा फ़ील होगा कि हाँ अब इससे मिलने के बाद ना अब ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी और को ढूंढने की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है हाँ यही इंसान सही है। कुछ लोगों के लिए कोई इंसान चेंज होकर के आ रहा है आपके लिए। किसी ने अपनी हरकतों को नोटिस करा है यहाँ पे लियो। एंड अगर आप जैसे किसी से ही बस उसी इंसान से प्यार चाहते थे और किसी से नहीं, देन वो इंसान चेंज होकर के आ रहा है। बहुत ही कुछ ही लोगों के लिए ये मैसेज है कि कोई तो है जो आपके लिए चेंज होकर के आ रहा है। उसने अपनी हरकतों को नोटिस करा है कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है और कहाँ पे गलत कर रहा है या फिर गलत कर रही है। वो कहाँ पे ऐसा करे जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हो, एंड फाइनली वो खुद को चेंज करके आएगा। कुछ लोगों के लिए ये आपकी चुप्पी नहीं समझता था। जब आप चुप हो जाते थे ना, कोई बात पे ऐसा होता था, कुछ बातें शातें चल रही है, हो रही है बातें, फिर आप चुप हो जाते थे एकदम से, क्योंकि कोई बात आपको हर्ट कर जाती थी। उस चीज़ को ये इंसान नहीं समझता था, आपकी पॉजिटिवनेस को नहीं समझता था। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो कि मेरे अलावा तुम किसी से बात नहीं करो, तो वो इंसान ना फिर भी करता था। अगर आप कहते थे मेरे अलावा कहीं मत देखो, तो वो इंसान फिर भी करता था ऐसा। तो बेसिकली अपने हैबिट्स को चेंज करके आ रहा है, अपनी आदतों को ये इंसान चेंज करके आ रहा है, और यही मेन चीज़ होगी कि बहुत कुछ बहुत कुछ जैसे
बदलेगा ये इंसान आपकी लाइफ में, और ख़ुद भी बहुत बदलाव लेकर के आएगा। टू ऑफ कप से बहुत बदलाव आएंगे। टू ऑफ कप से ऐसा भी लग रहा है डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज होकर के आ रहा है, और कोई आपको ऐसा ऑफ़र दे सकता है, एक बहुत ही इनोसेंट ऑफ़र कि ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जब तक इस धरती पे हूँ तब तक मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। ये बहुत ही इनोसेंट अप्रोच कर सकता है कोई आपको। टू ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है मुझे डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए वो कप एक्सचेंज होना, एंड लवर्स का कार्ड भी है, तो ये वीक ओवरऑल बहुत ही प्यार वाला वीक रहेगा। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द टावर। तो इन द पास्ट आपने बहुत सारे आपने ऐसे रिलेशनशिप्स तक एक्सपीरियंस करे हैं, जो रिलेशनशिप आप जहाँ पे एकदम खुश रहते थे, एकदम आपके मुंह से उसने हंसी छीन ली थी। पास्ट वाले रिलेशनशिप ने आपके मुंह से हंसी छीन ली थी, आपको सदमा दे के चला गया था पास्ट में कोई इंसान। तो कहीं ना कहीं आपने वैसे तक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करे हैं जहाँ पे आपके रिस्पेक्ट को घटाया गया, जहाँ पे आपको फिजिकली यूज़ कर लिया गया है, जब सामने लगा मन भर गया देन उसने आपको छोड़ दिया। आपने ये चीज़ें देखी है, और फिर करंट में जो भी इंसान आपको मिलने वाला था, या फिर जो मिला है आपको, कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी मिल चुका है और कुछ लोगों के लिए ये मिलने वाला है आपको। तो आप अगर ये ऑलरेडी मिल गया है तो आपने ये चीज़ देखी होगी, कई रोक टोक कई ऐसी बुरी हैबिट्स इस इंसान को है, कई ऐसी बुरी आदतें इस इंसान को है कि मुझे नहीं समझता है ये इंसान, कभी मेरी बातों के ऊपर गौर नहीं करता कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ क्या नहीं। ये चीज़ अगर बहुत थी, या फिर अगर फैमिली इशू बन रही थी आपके रिलेशनशिप में, देन ये सारी चीज़ें अब हटने वाली है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर आप नहीं मिले हो, देन आप एक चीज़ नोटिस करोगे, डेफिनेटली ये चीज़ आप नोटिस करोगे अगर आप नहीं मिले हो इस शख्स से, तो कि ये शख्स जो है ना, मतलब आपको ड्रीम्स में आएगा ना, आपको लगेगा कि कुछ तो है जो बार बार मुझे सपने में रिमाइंड करवा रहा है। आपको वो क्लिक नहीं हो पाएगा कि मुझे ये ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, या फिर इन ड्रीम्स का आने का मतलब क्या है, लेकिन डेफिनेटली एक वो एनर्जी में जाना कि हाँ, कोई तो आ रहा है मेरे ड्रीम से, वैसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए कोई चेंज होकर के आ रहा है, और आपको विश्वास नहीं होगा कि सामने वाले ने अपनी हैबिट को मेरे कारण चेंज किया, क्योंकि वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी, इस वजह से इसने खुद को चेंज करा है। और वो आपको एकदम ही ऐसा लगेगा कि कैसे हो सकता है ऐसा, वो एनर्जी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप में से कुछ लोग मैरिज का इंतज़ार कर रहे थे, देन डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए एक मैरिज प्रपोजल आ सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिज का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, अगर आप कोई एक परमानेंट अपने लाइफ में रिलेशनशिप चाहते थे, मे बी लियो आपके लिए रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करते हैं। रिलेशनशिप किसी से प्यार करना, वो अगर कोई कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो बात आपके लिए बहुत मैटर करती है। कोई अगर कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो एक होता है ना, एक सुनना कि हाँ ये तो हर कोई कहता है, वो चीज़ आप नहीं करते। अगर कोई कह रहा होता तो आप इमोशनल हो जाते हो कि मुझसे प्यार करता है ये शख्स, इसको मैं क्या बोलूँ, वो एनर्जी में आप चले जाते हो। तो आपके लिए मे बी रिलेशनशिप्स और प्यार मोहब्बत, ये बातें आपको बहुत मीन करती है, और इसी वजह से छोटी छोटी बातों पे ना आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, उदास हो जाते हो जब आपको आपका पार्टनर इग्नोर करता है। तो लवर्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं, एक ब्लेस्ड कपल, जहाँ पे लाइक इनकी लाइफ में अब कोई दिक्कत नहीं है, पहले थी अब दिक्कत नहीं है। एक साथ मिलके वो प्रॉब्लम्स का सामना करा, इस वजह से अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी ये इंसान जो है आपसे, या तो फिर आप इनसे एज में छोटे हो सकते हो, तो फिर ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए ये जैसे सामने वाला रिलेशनशिप है। जो भी है लियो, जो भी है, एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हमेशा आप देखते थे कि आपकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा रहता था और इस इंसान की तरफ से एफर्ट होता ही नहीं था। एक होता ना एफर्ट भी करे इंसान, नो ये करता ही नहीं था, तो वो चीज़ अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। 7 ऑफ पेंटिकल है, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे थे कि मेरी लाइफ में जो है, आप जहाँ पे खुशी फील नहीं कर रहे थे, है ना, आपको लग रहा था कि मेरे पास चीज़ें होते हुए भी नहीं है, वहाँ पे अब जो आपके पास होगा ना, आप उसी से खुश महसूस करोगे कि जो भी चीज़ें हैं मेरे पास, मैं उसी से खुश हूँ, मुझे और नहीं करना है, मेरे पास जो है, मुझे जो दिया गया है, मैं उसी से खुश हूँ। पेज ऑफ कप्स है, करियर वाइज भी ये वीक बहुत अच्छा जाएगा, जहाँ पे जो अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ वो चीज़ें आएंगी। कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट, आपको अपने सोलमेट्स की प्रेजेंस महसूस हो सकती है कि आपका सोलमेट आपके इर्द गिर्द है, या तो फिर कुछ तो कनेक्शन आपको महसूस हो सकता है इस वीक में। पेज ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है मुझे, डेफिनेटली यहाँ पे कोई आपके में बहुत इंटरेस्टेड है, एंड वो आपको डायरेक्टली अप्रोच आके कर सकता है कि हाँ, कि सामने वाला बहुत इंटरेस्टेड है आप में, एंड यू आर लाइक ये बहुत जल्दी हो रहा है, ये चीज़ें जो है ये बहुत जल्दी हो रही है, इतनी जल्दी भी मैंने नहीं चाही थी, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अप्रोच इसका बहुत स्ट्रांग होगा, तो आप इसको नो भी नहीं बोल पाओगे, ना ही नो बोलोगे ना ही येस बोलोगे, आप इसको बीच में फंसा के छोड़ दोगे। वो नहीं कहते, ना ही सांस ले पा रहा है ना ही सांस रोक पा रहा है, अपने इसको बीच में छोड़ दिया है। वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है।
एक होता है ना जहाँ पे कोई हमें येस कह दे तो वो फाइनली इसने येस तो कहा, अगर नो कह दे तो हाय इसने फाइनली नो तो कहा। वो तो सांस आए ना, तो आपने वो भी नहीं छोड़ा, आप बिल्कुल बीच में आपने इसको वो कर दिया है कि ना ही नो बोल रहे हो ना ही येस बोल रहे हो। पेज ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपकी तरफ एक हेल्दी ऑफर लेकर के आ सकता है कोई। लेट्स सी, ये ना किसी को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आप इन द पास्ट या फिर अभी से लेकर के बहुत टाइम हो गया है, अगर आप एफर्मेशंस बोल रहे थे लव को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर एक टाइम पे आप बोला करते थे, देन डेफिनेटली वो अभी असर दिखा रहा है, वो चीज़ें अभी असर दिखा रही है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। थैंक यू। लेट्स सी, वी हैव सक्सेस। तो डेफिनेटली अगर आप स्पेसिफिकली लव लाइफ के रिलेटेड देख रहे थे तो सक्सेस है आपके लिए, एक हेल्दी ऑफर है आपके लिए, एक न्यू एनर्जी है आपके लिए, और जो चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। एक चीज़ मुझे यहाँ पे वो हो रहा है, यहाँ पे जैसे ना वो लेवल अप नहीं कहते उसको, कि पहले जस्ट कोई आपको कहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो या फिर बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छी लगती हो वगैरह वगैरह। पहले कोई आपको बस कहता था कि तुम बहुत अच्छी लगती हो या फिर बहुत अच्छे लगते हो, फिर कोई कहने लगा कि लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मुझे तुमसे कोई कनेक्शन फील होता है, फिर कोई कहने लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारे पर क्रश आ गया है, फिर धीरे धीरे करके ये इंसान आपको कहेगा कि या मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप। अगर इसने ऑलरेडी कहा है आपको, देन डेफिनेटली ये डायरेक्टली आपको वो प्रपोजल आपकी तरफ लेकर के आ सकता है ना। आप हक्के बक्के रह जाओगे कि ये चीज़ क्यों हो रही है और ये चीज़ क्या हो रही है ना। आप खुद नहीं समझ पाओगे कि ये इंसान जो मुझे इग्नोर करता था यार इसको क्या हो गया है, ये चीज़ आप समझ नहीं पाओगे। वी आर गोइंग विद द फ्लो। तो गो विद द फ्लो रहिए, ठीक है। इस वीक में गो विद द फ्लो रहना है। 24 से लेकर के 30 तारीख के बीच में आपको बेसिकली गो विद द फ्लो रहना है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है चीज़ों के रिलेटेड। गो विद द फ्लो रहिएगा। जब जिस टाइम पे जो चीज़ आपको कही जा रही है तब उस टाइम पे उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। वी हैव द डेविल। द डेविल की जो एनर्जी होती है ना, ये बेसिकली खुद की डेस्टिनी का मालिक खुद होता है। तो मे भी आपको पता था ये चीज़ कि सामने वाला घूम फिर के मेरे पास ही आना है ना। इसको मेरे अलावा फ्यूचर कहीं दिखना ही नहीं है। आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता थी, बिकॉज आप इस इंसान के साथ जो कनेक्शन महसूस कर पाते थे वो आपको कहीं और नहीं दिखने को मिलता था। एक टाइम पे सभी लोग आपसे क्यों ना बात कर ले, लेकिन आपको चाहिए था यही इंसान मेरे से बात करे। वो ज़िद नहीं थी, वो कोई कनेक्शन था जो आपको महसूस होता था, और इस इंसान को ये बात नहीं पता थी, है ना। आपको पता था ये चीज़ की घुमा फिरा के ये इंसान मेरे पास ही आएगा, और जितना भी ये इंसान अभी मेरे से भाग ले, लेकिन एट द एंड इसने आना मेरे पास ही है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। द रेबल की एनर्जी आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है। ये ना वो बेड़ियों को तोड़ने वाली, ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी होती है, जहाँ पे ये जो भी इसके पास टॉक्सिसिटी आती है, ये खुद ब खुद ही हटाता है इसको, क्योंकि इसको पता है ये खुद का डेस्टिनी का मालिक खुद है। इसके लाइफ में इसका जो भी डेस्टिनी है इसने खुद क्रिएट करा है, तो खुद एक क्रिएटर की एनर्जी में रह के चीज़ों को क्रिएट करना। इस वीक में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखोगे। करियर में एक सक्सेस है लियो आपके लिए, ठीक है। लव लाइफ में भी एक सक्सेस है, जहाँ पे जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो चीज़ आपकी तरफ आएगी, ठीक है। तो गो विद द फ्लो रहना, ज़्यादा फिक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी। डिवाइन अपने तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। वी हैव एग्जॉशन। तो इस वीक में भी आप एग्जॉस्ट हो जाओ काम से। मुझे यहाँ पे काम दिखाई दे रहा है स्पेसिफिकली। लोग मैंने ब्रेक थ्रू कहा था, एंड वी हैव ब्रेक थ्रू। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आप ब्रेक थ्रू कर रहे हो, चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो, जो भी टॉक्सिसिटी थी उसको आप हटा रहे हो। एग्जॉशन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। आप काम बहुत 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 ज़्यादा काम कर करके ना आप में भी एग्जॉस्ट हो जाओ। आपको ऐसा लगे कि और कितना काम करें। एक होता है ना जहाँ पे हम थोड़ा काम करके खुश हैं, अब हो गया ऐसा कि अब कितना काम करें, तो वो एग्जॉस्ट होगी हो अब आपको चाहिए थोड़ा सा ब्रेक। तो इस वीक में ब्रेक ले लीजिएगा, वरना फिर ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करना भी हमारे लिए दिक्कतदायी हो जाता है ना। सो यहाँ यही थी आपकी रीडिंग लियो। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।